यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास है कक्षा 11वीं जो हिंदी विषय का आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा जो 2023 आपकी होने वाली है उसका पेपर आ चुका है। यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि 23 तारीख को आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसके पेपर सभी सरकारी स्कूल में आ चुके थे। तो यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टली मैं आपको पेपर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यह मेरे लिए भी रिस्क है। तो उस पेपर की जो मैंने पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फॉर्मेट है, वह कंप्यूटर की मदद से टाइप कर लिया है पूरा। तो उसकी पीडीएफ आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पेपर को बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाला इंग्लिश और अन्य विषय का वीडियो उसकी जानकारी सीधा आपके मोबाइल तक पहुँचे। यूट्यूब पर तमाम वीडियो अपलोड की जाती है, असली पेपर दिखा देते हैं, बाद में आप उससे तैयारी करते हैं तो वहाँ पर 70 या 75 अंक का पेपर आता है, तो वहाँ पे आपके केवल 10 और या फिर 15 नंबर का आता है। अब यहाँ पर मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि 70 या 75 अंक का पेपर आता है, 60 प्लस अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन है वह भार भी हो सकता है। तो यहाँ पर 65 प्लस आने की मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको पेज देख सकते हैं, ये फ्रंट पेज है, कुछ इस तरह से मैंने पूरा टाइप करा है पेपर, आप देख सकते हैं लिखा गया है, दर्शाया गया है सब कुछ। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, निर्देश वगैरह को बखूबी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं सही विकल्प टाइप का, चयन टाइप का पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न है अपना, लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था, तो क्या था, दीनानाथ मंगेशकर था अपना। ए वाला अपना हो जाएगा, पहला वाला अपना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेमचंद्र जी का मूल नाम क्या था, तो प्रेमचंद्र जी का मूल नाम क्या था, धनपत राय था। क्या था, धनपत राय। अब आपको इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कैसे क्या डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है, मीरा के आराध्य प्रभु थे, तो कौन थे, श्री कृष्ण अपने थे। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न है, अलोप दीप कथा का पात्र है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन देख सकते हैं। नमक का दरोगा का था गलत, लोहा का था स्पीति वारिस में रजनी। तो इसका जो आंसर होने वाला है मैं आपको बता दूं, नमक के दरोगा में अलोप दीप नामक एक व्यक्ति था। ठीक, पांचवें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, टाइप करा कर आया है मैंने पेपर से, पूरा जो है पूरा कंप्यूटर में टाइप करा है, देख सकते हैं यहाँ पे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसको कहा है, तो सूरदास को, कबीरदास को, सूरदास को, नाभादास को या तुलसीदास को। तो इसका जो आंसर होने वाला है वह क्या हो यार, कबीरदास को। और यहाँ पे आपको छठे नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्या है, राजस्थान राजस्थान की रजत बूंदी अध्याय में किसके निर्माण पर व्यांग्या प्रस्तुत की है, तो कुएं के निर्माण पर, दीवारों का निर्माण पर, घरों का निर्माण या चौपाल का निर्माण। तो जो इसका आंसर होने वाला है कुएं का निर्माण, कुएं का निर्माण से संबंधित है। तो आप भी अगर इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आते ही आपको सर्च करना होगा क्लास 11th हिंदी हाफ ईयरली पेपर 2023, क्लास 11th हिंदी हाफ ईयरली पेपर 2023। लास्ट में एमपी बोर्ड लिखना होगा और फिर लास्ट में आपको क्या लिख देना होगा, सबसे लास्ट में हिमालय सर, HIMALY हिमालय। ठीक सर। तो जैसे ही आप यह लिख के सर्च करेंगे तो सबसे पहले ही नंबर पर आपको लिखा मिल जाएगा क्लास 11th हिंदी हाफ ईयरली पेपर 2023, ऊपर हिमालय सर लिखा मिलेगा। तो ठीक, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका पेज लोड होगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना, पूरी तरह से वेबसाइट को लोड होने देना, स्क्रॉल करते आना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जानकारी भी पढ़ना है, यदि आप जानकारी नहीं पढ़ेंगे तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आप 11th हिंदी का जो आपका सिलेबस है वह यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कक्षा 11वीं हिंदी विषय का जो आपका पाठ्यक्रम, यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप पैटर्न और यहाँ पर आप अन्य विषय का जो सिलेबस है कक्षाओं का, वहाँ से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कक्षा 11वीं का जो टाइम टेबल है और यहाँ से क्लिक करके आप अर्धवार्षिक परीक्षा का डाउनलोड कर सकते हैं। और ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप हमारे पेपर वाला जो ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, इस पर क्लिक करके। ठीक, थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो कक्षा 11वीं हिंदी विषय का जो पेपर आपको अभी बता रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके आप उसकी पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। और ठीक नीचे आप अन्य विषय के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब ठीक यहाँ पे आगे देखते हैं तो आगे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा रिक्तस्थान टाइप का। मियाँ नसरुद्दीन खालिस्तान तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक, दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, मनु भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित खालिस्तान धारावाहिक है, तो टीवी धारावाहिक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन, भारतीय गायिकाओं में खालिस्तान बेजोड़ गायिका कहा जाता है, तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। ठीक, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को खालिस्तान कहते हैं, तो अलंकार अपने कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे, भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं अपन? अद्वितीय कहते हैं। तो यहाँ पे खालिस्तान बन के आएगा। ठीक, अब यहाँ पे जोड़ियों का जो सही क्रम है उसको मैंने क्रम व्यवस्थित कर लिया है। तो राजस्थान की रजत बूंदी अनुपम मिश्र से मैचिंग मिलेगी। जन संचार का माध्यम तो इंटरनेट। एक साहित्यिक की डायरी तो ये सुमित्रा नंदन पंत ने ये रचना लिखी है। वे आंखें क्या है? विधिवाचक है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाक्य का प्रकार। तो यहाँ पे दो, ये थोड़ा मिसप्रिंट है आप देख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में गलत कर दिया था। तो यहाँ पे दो आंखें अपना क्या हो जाएगा? धीरे धीरे हो जाएगा। और वाक्य वाक्य का प्रकार विधिवाचक अपना हो जाएगा। वाक्य का प्रकार विधिवाचक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार इसको अगर मेरे को बताने में कुछ गलती हो तो आप एक बार इसके आंसर अपनी परीक्षा अध्ययन में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सत्य सत्य बताना है तो यहाँ पे पहला है अपना स्पीति। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल से स्पीति जिले की तहसील है। तो ये असत्य हो जाएगा अपना। ठीक है, यहाँ पे बीजक सूरदास जी की रचना है तो ये अपना असत्य, ये भी अपना असत्य लाहौल स्पीति वाला। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है तो ये सत्य है अपना कथन। ठीक, यहाँ पे भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई थी तो ये कथन सत्य हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भागीरथी मंदाकिनी सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची तो सत्य है। ठीक, अश्रु शब्द का तद्भव आंख है तो ये अपना असत्य हो जाएगा। आंसू इसका आंसर होना चाहिए, क्या? आंसू होना चाहिए, आंख नहीं। ठीक, एक वाक्य में आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है पालर पानी और पाताल पानी के बीच तीसरा रूप कौन सा है? तो रेजाड़नी पानी, रेजाड़नी पानी। छंद के प्रकार आपको बताना है। छंद दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आगे चलते तो आगे चल के देखते हैं रस के कितने प्रकार, रस के कितने अंग हैं। तो रस के कितने अंग हैं? चार प्रकार के अपने रस के अंग होते हैं। जनसंचार के कोई तीन माध्यम लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, पहला माध्यम हो जाएगा रेडियो, दूसरा अखबार, तीसरा टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आदि। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल पंक्ति किस कवित्री की है? तो मीरा बाई की ये अपनी पंक्ति है। ठीक, आपको आगे पढ़ के और बताते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला है एक वाक्य वाला प्रश्न। गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है? तो यह एक कहानी है। गलता लोहा क्या है? कहानी। दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती? तो इसका उत्तर क्या लिखेगा? संचरण में 11 11 और विसर्ग चरण में 13 13 मात्राएं होती है। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो आगे चल के आपको 2 अंक का एक पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। मीरा कृष्ण की उपासक किस रूप में करती थी? आपको बताना है। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? ठीक, भक्ति काल की दो विशेषताएं आपको लिखना। आदि काल वीर गाथा काल की दो विशेषताएं आपको बताना है। ठीक, धन धन राम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? ठीक, इसके अथवा में देख सकते हैं इतिहास में स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता है, क्यों? कहानी के तत्वों के नाम लिखना है इसके अथवा में। ठीक, देख सकते हैं प्रश्न है गद्य की 4 विधाओं के आपको नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अपन आगे चलते तो लता जी की गायकी की ही दो विशेषताओं का वर्णन करना है। राजस्थान में कुई किसे कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं अथवा पत्रकारिता क्या है स्पष्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे छंद की परिभाषा आपको बताना है उदाहरण सहित। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। ठीक, वाक्य को शुद्ध करना है। गीता सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है तो क्या लिखोगे? सबसे हटा दोगे। गीता सर्वश्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है। मेरे को आपकी परीक्षा लेना है तो मुझे आपकी परीक्षा लेना है। ठीक, लेनी है लिखेंगे, लेनी है लिखना है। अब यहाँ पे रचना की दृष्टि से वाक्य के बेहतर रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। 3 प्रकार के। ठीक, 3 प्रकार के रचना के आधार पर 3। ठीक, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? उदाहरण सहित शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3। अभिधा लक्षणा और व्यंजना शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको ये बनाना है, आपको निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है। तो सचिन आज मथुरा जाएगा तो इसका निषेधात्मक वाक्य क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो सचिन आज मथुरा नहीं जाएगा, सचिन आज मथुरा नहीं जाएगा, ऐसे बना देंगे। दरवाजे पर शायद कोई आया है तो इसका प्रश्नवाचक आप वाक्य बनाएंगे। प्रश्नवाचक तो दरवाजे पर कौन आया है? कोई आया है तो क्या लिखेंगे? क्या दरवाजे आगे क्या लगा देना, बस आगे क्या लगा देना? क्या दरवाजे पर शायद कोई आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। अथवा में इसके निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रेमचंद्र और शेखर जोशी का जीवन परिचय, शरद जोशी का ये जीवन परिचय है वो इस आधार पर बताना है। 2 रचनाएं लिखना है, भाषा और शैली बताना है। प्रेमचंद्र और शरद जोशी, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, शरद जोशी। ठीक,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीर दास तथा सुमित्रा नंदन, कबीर दास और सुमित्रा नंदन का आपको जीवन परिचय बताना है, किस किस आधार पर बताना है, दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष के आधार पर। ठीक, यहाँ पर मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। कान का कच्चा होना, तिल का ताड़ बनना, बनाना, आग में घी डालना। ठीक, ये देख सकते हैं। इसके अथवा में देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई तीन अंतर बताना है, मुहावरे तथा लोकोक्ति में कोई तीन अंतर। ठीक है, इसके अथवा में देख सकते हैं आपको पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इस पद्यांश को आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो उपयुक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक बताना है। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो यहाँ पर इसमें किसके बारे में बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे इस पैसेज में मैं आपको बता, शिक्षा के महत्व के बारे में बात चल रही है। शिक्षा का महत्व, इसका क्या हो जाएगा शीर्षक, शिक्षा का महत्व। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में बताना है आपको। तो आपको पढ़ना होगा और दो तीन लाइनों में इसमें जो मेन मेन बातें बताई गई हैं वो तीन लाइन में आपको दर्शाना होगी। तो यही इसका सार होता है। मतलब पूरी कहानी में आपको तीन चार लाइनों में जो मेन बात बताई गई है इसमें वह आपको लिख देना है। और भौतिकवादी युग से क्या तात्पर्य है तो आपको बताना। तो यहाँ पे आपको पता पड़ जाएगा भौतिकवादी युग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इसको आप जरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज के भौतिकवादी युग में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सुख पाना रह गया है। मतलब अपन कह सकते हैं कि भौतिकवादी जो युग होता है अपना भारी युग होता है, जिसमें बाहर के वे सामाजिक जीवन, जिसमें सब कुछ जो दर्शाया जाता है सामाजिक जीवन, और उसमें कौन कौन से दोष है, कौन कौन से आध्यात्मिक विचार है, कौन कौन से व्यवहारिक जीवन, वो सभी किसमें आते हैं अपने, ये आप देख सकते हैं भौतिकवादी युग में। ठीक है, यहाँ पे इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, आपको या तो ये करना है या फिर इन पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको उत्तर बताना है। तो ये यदि ये आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आप क्या करें, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देख लें आप एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें। अब यहाँ पर आप 20वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, ये पंक्तियों की संदर्भ प्रसंग और आपको भावार्थ लिखना है इन पंक्तियों का। तो देख लें आप इसको, 21वें नंबर का प्रश्न है। आपको ये कुछ कहानी की पंक्तियां दी गई हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। ठीक, इसके अथवा में भी देख सकते हैं, या तो आप इसकी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपको क्या है, एक एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। नगर पालिका को नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की गंदगी को साफ करने हेतु एक आवेदन पत्र देना है। और यहाँ पर आप दूसरा ये देख सकते हैं लिखा गया है, कोविड-19 के से सतर्क हेतु एक पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक निबंध लिखना है 120 शब्दों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदूषण एक समस्या, शिक्षा एक नई चुनौती, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पूरा दर्शाया गया है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।